नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। विपिन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। लाभ हानि के इस चैप्टर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उसी वस्तु को 120 रुपये अधिक में बेचे तो 10% हानि होती है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे जो प्रतिशत हानि है, प्रतिशत हानि का अंतर देखेंगे कितना है। हानि में अंतर कितना है, 20% माइनस 10%। ठीक है, ये इक्वल टू 10% हो जाएगा। तो 10% जो हानि में अंतर आपको मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना मिल रहा है, 10% हानि में अंतर इक्वल टू विक्रय मूल्य में अंतर। यानी विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो जा रहा है, 120 रुपये कह रहा है कि अधिक में बेचें, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। कभी भी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य यदि प्रश्न में ना दिया हो तो यदि 100% हम लोग माने तो वो 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे 10 को 100% बनाने के लिए हम दोनों तरफ 10-10 का गुणा कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 100% इक्वल टू 1200। ठीक है, यानी 100% का मतलब क्रय मूल्य CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200। ये आपका उत्तर। ठीक है, इसमें विकल्प ए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा जो क्वेश्चन है लाभ हानि का, एक दुकानदार किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचता है और उसे 40% का लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल हम आसान तरीके से इसे समझेंगे। यहाँ पे देखें आप, जब भी क्रय मूल्य नहीं पता हो, आपको क्रय मूल्य मान लेना है। क्रय मूल्य कितना, 100%। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है इसमें, CP अनुपात SP इक्वल टू, CP आप माने हैं 100 अनुपात जो SP होता है, तो SP में जितना लाभ होता है वो जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य में जितना लाभ होता है उसको जोड़ देते हैं। तो क्रय मूल्य आपका 100 है और प्लस जो लाभ हो P प्रॉफिट, इसको जोड़ देते हैं। ये आपका सिंपल सा एक तरीका है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दें, CP अनुपात SP इक्वल टू 100 अनुपात 100 और प्लस P, यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 40% का, तो यहाँ पे हो जाएगा 140। अब इसको बट्टे में कन्वर्ट कर दें, CP बट्टे SP इक्वल टू 100 बट्टे 140। ठीक है, CP बटे SP की वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 4200 में बेचता है। इसमें आप लिख दें 4200 इक्वल टू 100 बटे 140। अब आप चाहें तो यहाँ नीचे से यहाँ नीचे काट सकते हैं, लेकिन और भी आसान तरीके से आप इसे समझें, बेसिक आप समझे रहेंगे तो आगे चल के शॉर्ट्स भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। शॉर्ट टेक्स्ट जो मैथमेटिक्स का होता है, आप 140 का CP में गुणा होता है और 4200 का यहाँ पे गुणा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हो जाएगा CP गुणे 140 इक्वल टू 4200 गुणे 100। CP इक्वल टू ये 140 क्या होता है, इसके बट्टे हो जाता है। CP इक्वल टू 4200 गुणे 100 बट्टे 140। 100 से 0 से आप 0 काट दें। अब 14 से आप 4200 को काटना है। आप किसी भी कॉमन संख्या से काटें, जैसे 2 है, 2 से 7 बार में 14 कटेगा, 2 7 14, और 42 को काटे 2 दूना 4, 2 1 2, ये जो 0 0 है यहाँ पे बच जाएगा, ये कट जाएगा। अब 7 से 21 को काटें, 7 3 के 21, ये 00 यहाँ पे बचेगा, ये 2100 कट जाएगा। ठीक है, तो CP इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 300 बचा हुआ है। 300 में 10 का जब गुणा करेंगे आप तो 3000 हो जाएगा। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000। यानी क्रय मूल्य जब आपको पता चल गया तो लाभ आप आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब
विक्रय मूल्य जो क्वेश्चन में अब दे रहा है कि यदि 3600 में बेचें तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो 3600 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 3000 कितना हो जाएगा 600। ये आपका हो गया लाभ। लाभ परसेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हो जाएगा 600 बटे क्रय मूल्य जो आपको अभी आपको यहाँ पे मिला है क्रय मूल्य 3000, ये आप बटे लिख दें 3000 गुणे 100। ठीक है, फार्मूले से ये 00 से 00 100 को काट दें, ये 0 से यहाँ पे एक 0 काट दें, 3 से 20 बार में इस 60 को काट दें, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 20%। यही आपका उत्तर है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से मैथ के किसी भी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझिए। कॉन्सेप्ट से आप जब समझ जाएंगे तो उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, और उसी शॉर्ट ट्रिक्स को अपना करके आप जो है परीक्षा में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।